जय श्री राम दोस्तों, और स्वागत है आपका हमारे जीके वाले चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रामायण से जुड़े बेहद रोचक तथ्य। इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री राम से लेकर माता सीता और रामायण के हर महत्वपूर्ण पात्र के जन्म स्थान, उनका परिचय, पराक्रम और कुछ ऐसे अनसुने तथ्य जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक और शेयर हमें ऐसी और भी जानकारियां लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये रोचक सफर रामायण के पात्रों के जन्मस्थान और उनके अद्भुत परिचय के साथ। भगवान श्री राम। सबसे पहले बात करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की। इनका जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था, जो उस समय कौशल देश की राजधानी थी और आज उत्तर प्रदेश में स्थित है। श्री राम महाराज दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। ये विष्णु भगवान के 7वें अवतार माने जाते हैं। श्री राम सिर्फ एक देवता ही नहीं, बल्कि आदर्श पुत्र, आदर्श पति और आदर्श राजा के रूप में पूजनीय है। उन्होंने रावण का वध कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य और मर्यादा का पालन करना ही सच्चा धर्म है। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। रामायण में श्री राम के तीनों भाई भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। अब जानेंगे लक्ष्मण के बारे में। लक्ष्मण माता सुमित्रा के पुत्र थे। वे राम भक्त और पराक्रमी योद्धा थे। वनवास के समय उन्होंने हर पल राम और सीता का साथ निभाया और त्याग व सेवा का अनुपम उदाहरण बने। भरत माता कैकेयी के पुत्र थे। जब राम वनवास गए तो भरत ने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने राम की खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अयोध्या का शासन चलाया। शत्रुघ्न माता सुमित्रा के ही पुत्र थे। उन्होंने लवणासुर का वध किया और धर्म की रक्षा की। इन तीनों भाइयों ने अपने अपने तरीके से राम के आदर्शों का पालन किया और इतिहास में अमर हो गए। अब जानेंगे माता सीता के बारे में। रामायण की सबसे पवित्र और महान पात्र माता सीता, जिन्हें वैदेही और जानकी नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म मिथिला राज्य में हुआ था, जो प्राचीन काल में विदेह कहलाता था, और आज वही स्थान आधुनिक नेपाल के जनकपुर क्षेत्र में स्थित है। वे राजा जनक की पुत्री थी। धरती से उत्पन्न होने के कारण इन्हें भूसुता भी कहा जाता है। सीता माता पतिव्रता और आदर्श स्त्रीत्व की प्रतिमूर्ति थी। उनका जीवन त्याग, धैर्य और मर्यादा का उदाहरण है। वनवास, अपहरण और अग्नि परीक्षा जैसी कठिनाइयों को सहकर भी वे अडिग रहीं। सीता जी हमें सिखाती हैं कि सच्ची नारी शक्ति धैर्य और साहस में छिपी होती है। महर्षि विश्वामित्र। अब बात करते हैं उन महर्षि विश्वामित्र की, जिनके कारण रामायण की कई घटनाएं घटित हुई। महर्षि विश्वामित्र, जिनका जन्म कन्याकुब्ज यानी आज के कानपुर क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हुआ था। महर्षि विश्वामित्र ने ही राम और लक्ष्मण को शिक्षा दी। उनके मार्गदर्शन में ही राम ने ताड़का और अन्य राक्षसों का वध किया। यही नहीं, उन्होंने राम को मिथिला लेकर गए, जहां सीता स्वयंवर में शिव धनुष तोड़ा गया। राजा जनक। माता सीता के पिता राजा जनक विदेह राज्य के राजा थे। वे सिर्फ राजा ही नहीं, बल्कि गहन दर्शन और ज्ञान के लिए भी जाने जाते थे। उनके दरबार में ही सीता स्वयंवर हुआ, जहां राम ने शिव धनुष तोड़कर सीता से विवाह किया। राजा जनक का नाम आज भी विदेह और राजू ऋषि के रूप में लिया जाता है। महाराज दशरथ। अयोध्या के महाराज दशरथ राम के पिता। 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। राम के वनवास का सबसे बड़ा तारण कैकेयी के 2 वरदान बने। राम के वियोग को वे सह नहीं पाए और अंततः गहन दुख के कारण उन्होंने देह त्याग दी। दशरथ की कहानी हमें यह सिखाती है कि वचन और वफादारी के कारण कभी कभी सबसे महान राजा भी असहाय हो जाते हैं। हनुमान जी। अब बात करते हैं रामायण के सबसे लोकप्रिय पात्र हनुमान जी। इनका जन्म किष्किंधा में हुआ था, जो आज का हम्पी क्षेत्र कर्नाटक है। वे अंजना माता और केसरी के पुत्र थे और पवन देव के वरदान से जन्मे। हनुमान अपार शक्ति, बुद्धि और भक्ति के प्रतीक हैं। लंका दहन, संजीवनी पर्वत लाना और राम की सेवा करना, ये सब उनके अद्भुत पराक्रम थे। हनुमान जी हमें बताते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जहाँ अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण हो। इसीलिए वे चिरंजीवी यानी अमर कहलाते हैं। सुग्रीव और बाली। किष्किंधा के 2 वानर भाई।
सुग्रीव और बाली। बाली इतना बलशाली था कि किसी भी दुश्मन का आधा बल अपने पास खींच लेता था। वहीं सुग्रीव ने राम से मित्रता की और वानर सेना को संगठित किया। यही सेना लंका विजय के लिए राम के साथ गई और इतिहास रच दिया। इन दोनों की कथा हमें मित्रता, विश्वासघात और धर्म की गहरी सीख देती है। जाम्बवंत रामायण के एक और महान पात्र जाम्बवंत, जिन्हें भालू राज कहा गया। इनका जन्म ऋष्यशृंग पर्वत क्षेत्र में हुआ माना जाता है। जाम्बवंत ने हनुमान को उनकी छिपी शक्ति याद दिलाई थी। कहा जाता है कि वे समुद्र मंथन काल से जीवित थे। उनकी बुद्धिमत्ता और अनुभव ने रामायण की कथा को नई दिशा दी। रावण। अब आते हैं रामायण के सबसे बड़ी विरोधी पात्र लंका नरेश रावण। इनका जन्म स्वर्ण नगरी लंका में हुआ था, जो आज का श्रीलंका है। रावण शिव का परम भक्त था। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं उसकी अपार शक्ति का प्रतीक थे। वेद, वेदांग और संगीत का अद्भुत ज्ञान उसे था। लेकिन दोस्तों, अहंकार हर किसी का पतन कर देता है, और यही अहंकार रावण को विनाश की ओर ले गया। मंदोदरी। रावण की पत्नी मंदोदरी मय दानव की पुत्री थी। उनका जन्म मयपुर में हुआ माना जाता है, जो आज के राजस्थान जोधपुर मेरता क्षेत्र से जुड़ा है। वे अत्यंत बुद्धिमान और पतिव्रता नारी थी। कई बार रावण को समझाया, पर वह नहीं माना। रामायण की आदर्श स्त्रियों में मंदोदरी का नाम आज भी लिया जाता है। विभीषण। रावण का भाई विभीषण, लेकिन स्वभाव से धर्मप्रिय। जब रावण ने अधर्म का मार्ग चुना, तो विभीषण ने राम का साथ दिया। युद्ध के बाद वे लंका के राजा बने। उनकी निष्ठा और धर्मपरायणता हमें सिखाती है कि सच्चा धर्म हमेशा विजय दिलाता है। शूर्पणखा। रावण की बहन शूर्पणखा, जिनका जन्म लंका में हुआ। बाद में वे दंडकारण्य, आज का छत्तीसगढ़ ओडिशा क्षेत्र में रहने लगी। उन्होंने राम और लक्ष्मण को विवाह प्रस्ताव दिया, लेकिन अस्वीकार कर दिया गया। लक्ष्मण ने उनका अपमान किया और यही घटना सीताहरण की भूमिका बनी। शूर्पणखा की कथा हमें दिखाती है कि कैसे छोटे से क्षण बड़े परिणाम ला सकते हैं। मेघनाद इंद्रजीत। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है क्योंकि उसने इंद्रदेव को हराया था, उसका जन्म लंका में हुआ था। वह एक महाशक्तिशाली योद्धा था। राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांधने की शक्ति उसी में थी, लेकिन अंततः लक्ष्मण के हाथों उसका वध हुआ। मेघनाद की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म के आगे सबसे बड़ी शक्ति भी टिक नहीं पाती। कुंभकर्ण। रावण का भाई कुंभकर्ण, उसका जन्म भी लंका में हुआ था। कुंभकर्ण 6 महीने तक सोता और सिर्फ एक दिन जागता था। वह अपार बलशाली था और युद्ध में राम की सेना को बहुत हानि पहुंचाई, लेकिन अंततः राम के बाणों से उसका अंत हुआ। कुंभकर्ण हमें बताता है कि गलत मार्ग पर चलने से कितना भी बल काम नहीं आता। दोस्तों, ये थे रामायण के प्रमुख पात्र, उनके जन्म स्थान और उनके जीवन से जुड़े अद्भुत तथ्य। रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शक है। यह हमें धर्म, मर्यादा, भक्ति, त्याग और आदर्शों का पाठ पढ़ाती है। अब सवाल आपसे, आपको इनमें से किस पात्र की कहानी सबसे ज्यादा रोचक लगी? हमें कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय श्री राम।